दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों भारत शुरू से ही अद्भुत कला और संस्कृतियों का देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ। उन्होंने भारत की कला और संस्कृतियों को संभालने का काम किया। इन महान राजाओं ने भारत में बहुत बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया, जो सिर्फ सांस्कृतिक और कलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजा सेनापति जैसे महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षण देते थे और इन किलों में युद्ध के हथियार समेत जरूरी वस्तुएं रखी जाती थी। भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए हैं जिनके निर्माण के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारत के कुछ ऐसे किले के बारे में जो अपने आप में एक रहस्य हैं। नंबर 1, जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और यहाँ स्थित किला भारत की ऐतिहासिक विरासत और अनमोल धरोहर है। जूनागढ़ के किले का ऐतिहासिक पन्नों में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये किला 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है वो पहाड़ी मानव चरण के आकार की प्रतीत होती है और इसी वजह से इस किले का नाम चरणाधरीगढ़ भी है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया और इन शासकों के बाद इस किले पर अकबर और शेरशाह सूरी जैसे महान शासकों ने राज किया। नंबर 2, शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किलों में से एक है, क्योंकि भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले के निर्माण सन 1746 के मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने किया था। यह किला 1828 तक मराठा के अधिकार में रहा, क्योंकि इसका सौंदर्य ही इसकी कारीगरी को दर्शाता है। सन 1828 में इस किले में आग लग गई और इसका एक हिस्सा आग की चपेट में आ गया और इस आग के लगने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग बताते हैं कि हर अमावस्या की रात किले से दर्द भरी आवाज आती है और इस आवाज को यहाँ आज भी सुना जाता है। कई लोगों का कहना है यहाँ आज भी बचाओ बचाओ की चीखने की आवाज आती है और ये आवाज ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद उसकी लाश को पास की नदी में बहा दिया था। ऐसा मानना है कि बाजीराव की हत्या के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया और इसी राजनीतिक दाव पेच और सत्ता के लालच में इस महल में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं। बताया जाता है कि इस महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे। एक दिन सुमेर सिंह ने राजा राव को अकेला पाकर उनकी हत्या कर दी। आज भी लोग इस किले में शाम को होने के बाद जाने से डरते हैं। नंबर 3, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। इस प्राचीन और मजबूत किले को अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने करवाया था। बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से 55 और डेहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। सोन नदी के बहाव वाली दिशा में एक पहाड़ी पर मौजूद है। यह किला करीब समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचा है। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता है। इसकी चारदीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची हैं और ये भारत की सबसे प्राचीन किलों में से एक है। नंबर 4, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर का प्रमुख किला है। ये किला भारत की प्राचीन कलाकारी और शिल्पकारी का नमूना है। दोस्तों ये किला गोपाजत नामक पहाड़ पर स्थित है। प्राचीन इतिहासकारों की माने तो इस किले का निर्माण बघेल शासकों ने किया था और इस किले पर बघेल राजाओं ने लगभग 1000 सालों तक राज किया। इस किले में कई ऐसी मूर्तियां स्थापित हैं जो कि बहुत ही पुरानी और मूल्यवान हैं। इस किले की दीवारों को बहुत ही रहस्यमय तरीके से बनाया गया है। इन दीवारों पर बहुत ही कुशल कारीगरी और नक्काशी की गई है। दोस्तों ये किला भारत का ऐसा किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया था। कई खोजकर्ता और इतिहासकारों का मानना है इस किले में बहुत सारी रहस्यमय सुरंगें और तहखाने भी हैं और कहा जाता है इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। इस किले में अब भी बहुत सी सुरंगें हैं जो कि एक रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इन सुरंगों का रास्ता कहाँ जाता है इसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता। नंबर 5, तालबेहट का किला। तालबेहट का किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण मानक शाह द्वारा सन 1618 में कराया गया था।
यह किला एक बड़ी सी झील के किनारे स्थित है। तालबेट शहर इस झील जितना बड़ा है। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थीं, जब वह महाराजा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थीं, इस किले की एक दीवार को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए थे। किला बहुत ही शांत जगह पर निर्मित है, जिसके आसपास जंगल है। इस किले के अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है। इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं। दोस्तों, इस किले से जुड़ी कहानी आज भी तालबेट के लोगों को डराती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लोग आज भी इस किले में जाने से डरते हैं और इस डर का कारण है इस किले के दरवाजे पर बनी 7 लड़कियां, जिनकी पूजा इन गांव की औरतों द्वारा की जाती है। जब साल 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के मानकपुर के राजा थे, वह तालबेट भी आते जाते रहते थे, इसलिए ललितपुर के तालबेट में उन्होंने एक महल बनवाया। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। एक और जहां मर्दन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता था, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी हरकतों से कलंकित किया था। तालबेट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेक मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद सिंह किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देख उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने 7 को बंदी बनाकर 7 के साथ बलात्कार किया। प्रहलाद सिंह के इसी घिनौनी हरकत से 7 लड़कियां ने महल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और उसी दिन से इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है और गांव का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं जाता। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।